चलिए भारत के विशाल मेट्रो नेटवर्क और उसकी चौंकाने वाली आर्थिक कहानी को समझते हैं। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। वाकई ये आधुनिकता का एक सिंबल है। लेकिन एक अजीब बात है, ये जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से घाटे में जा रही हैं। देश की बड़ी मेट्रो सिस्टम्स को भारी नुकसान हो रहा है। दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद सब करोड़ों के घाटे में है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर गड़बड़ कहाँ है? समस्या की जड़ ना प्लानिंग के पहले स्टेप में ही है, यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर में। अक्सर इन रिपोर्ट्स में पैसेंजर्स की संख्या इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है कि असलियत से कोई मेल ही नहीं होता। और ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, अनुमान 50 से 90% तक गलत होते हैं। तो ये सिर्फ हिसाब किताब की गलती नहीं, बल्कि सिस्टम में ही एक बड़ी गड़बड़ है। असल में इन बढ़े चढ़े आंकड़ों से सरकारों, कंसल्टेंट्स और नेताओं सबको फायदा होता है। चलिए अनुमानों को छोड़ भी दें, सवाल तो वही है, लोग मेट्रो में सफर क्यों नहीं कर रहे? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या, मतलब स्टेशन तक पहुंचना और वहां से जाना। महंगे ऑटो रिक्शा, फीडर बसों की कमी और टूटे-फूटे फुटपाथ लोगों के लिए ये रोज की चुनौती है। बैंगलोर के एक सर्वे में पता चला कि 70% लोग इसी वजह से मेट्रो लेना ही छोड़ देते हैं। और फिर आती है कीमत की बात। मुंबई में मेट्रो का सफर लोकल ट्रेन से 8 गुना तक महंगा है। इतने फर्क की वजह से एक बड़ी आबादी के लिए मेट्रो रोज के सफर का ऑप्शन ही नहीं बन पाती। तो सवाल है, अगर भारत की मेट्रो घाटे में है तो दूसरे देशों में ये मुनाफा कैसे कमा रही हैं? इसका राज छिपा है उनके बिजनेस मॉडल में। देखिए, भारतीय मेट्रो कमाई के लिए टिकटों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जबकि हांगकांग जैसी सफल मेट्रो सिस्टम अपना ज्यादातर पैसा रियल एस्टेट से बनाती है, टिकट से नहीं। इस मॉडल को कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी टीओडी। इसमें शहर ट्रांसपोर्ट के आसपास बसता है, मतलब स्टेशन पर मॉल, ऑफिस बनाकर मेट्रो उस जमीन की बढ़ी हुई कीमत का फायदा खुद उठाती है। तो फिर भारत में ये सफल मॉडल लागू करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी मुश्किलें हैं जमीन का मालिकाना हक, अलग अलग सरकारी एजेंसियों के नियम और रेवेन्यू शेयरिंग। जापान और सिंगापुर जैसे देशों की तरह इसके लिए ट्रांसपोर्ट और शहर की प्लानिंग को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को जरूरी बनाना होगा और मेट्रो को शहर के विकास में हिस्सेदारी देनी होगी। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या मेट्रो शहरों के लिए है या शहर मेट्रो के लिए?